हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो कंप्यूटर। और आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, इनमें सिर्फ नंबरिंग का ही डिफरेंस होता है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। तो देखिए, ये सेम प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा HTML, सेम टू सेम वही प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किया था। बस हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सीजन की हम वो लिस्ट बना रहे हैं, सेम लिस्ट है। ऑर्डर्ड, उसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी तो OL टैग यूज़ किया था, लेकिन अब मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो इसके लिए हम UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी इसे चेंज करेंगे, हम UL कर लेंगे इसे, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी सारे आइटम सेम है। इसमें लिस्ट आइटम इंक्लूड करने के लिए हमने लिस्ट LI टैग यूज़ किया है, ये वाला सभी जगह यही यूज़ किया है। और इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मैं सेव कर लेती हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे, ये देखिए, रिफ्रेश करने पे इस तरीके से हमें अपनी लिस्ट मिलेगी। यहाँ मैंने लिस्ट में कोई नंबरिंग नहीं दी है। देखिए, अनऑर्डर्ड है तो नंबर नहीं होंगे इसमें, बट फिर भी यहाँ देखिए ये बुलेट्स आए हैं इन सब तीनों सारे आइटम्स के सामने। ये जितने भी आइटम हमने लिए इसमें समर, विंटर, रेनी, ऑटम और स्प्रिंग, इन सब के सामने बुलेट्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारा टाइप है वो कि किस तरह की हमारी लिस्ट है, वो बुलेट है। इस तरह से टाइप इक्वल टू इसका जो पहला एट्रीब्यूट आप इंक्लूड करोगे, यानी अगर एट्रीब्यूट इंक्लूड नहीं भी करते तो अभी बुलेट, इसकी बुलेट्स आएंगे हर आइटम के आगे। और अगर आप टाइप्स इंक्लूड कर सकते हो तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे बुलेट्स हैं, स्क्वायर हैं। ये देखिए, मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका बुलेट ही आएगा। और अगर आप कुछ और चाहते हो, जैसे मैं चाहती हूँ स्क्वायर्स आएँ, तो मैं यहाँ इंक्लूड करूँगी स्क्वायर। और अब ये अपने कंटेंट को सेव कर लेते हैं। वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ मैं चेंज करती हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ बुलेट्स आ रही थी और अब यहाँ सभी जगह इन सारे आइटम्स के आगे स्क्वायर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर्ड, फिर से देखिए, साइड बाय साइड प्रोग्राम को देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जब हम बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आते हैं। इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप में इंक्लूड किया है स्क्वायर्स, इसके अलावा आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो सर्कल्स भी। डिफरेंट लेवल्स को दिखाने के लिए सर्कल इंक्लूड कर सकते हो। तो हम डिफरेंट लेवल्स को दिखाने के लिए हम बुलेट, स्क्वायर्स और सर्कल अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गए मेरे यहाँ पे सर्कल्स। पहले यहाँ बुलेट्स थी बाय डिफ़ॉल्ट, फिर स्क्वायर हमने डाले और अब हम इन्हें सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो सपोज़ एक और लिस्ट हम बनाते हैं, तो देखिए किस तरीके से आप, यहाँ मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इसे टाइप्स ऑफ या फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। फ्रूट्स, हमारे पास अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे समर में कौन से फ्रूट होते हैं, तो इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना रही हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो देखिए, UL लिस्ट डालूंगी मैं यहाँ। पहला लेवल जो है मेरा, यहाँ से हम हटा देते हैं, या फिर इसे डिस्क कर लीजिए, या बुलेट्स बोलते हैं इसे मैंने डिस्क कर लिया। और दूसरा लेवल दिखाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ टाइप में इक्वल टू सर्कल्स। और इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम इंक्लूड करती हूँ। ये देखिए, लिस्ट आइटम पहला मैंने लिस्ट में समर में डाला। तो समर में हमारे जो फ्रूट्स आते हैं वो होते हैं मैंगो और वाटरमेलन, और जो हमारे इसमें फ्रूट्स होते हैं वो है वाटरमेलन। सिर्फ यही दो आइटम इसमें इंक्लूड करती हूँ और मैं इसे फिर क्लोज कर देती हूँ। ये मेरी इंटरनल ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई है। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट होता है। सेव करते हैं इसे
वापस से इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए समर में हमने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई, तो समर में जो फ्रूट्स होते हैं वो मैंगो, वाटरमेलन। तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी लिस्ट विद इन लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो ये डिफरेंट लेवल दिखाने के लिए यहाँ मैंने बुलेट्स ली थी, तो कुछ भी स्पेसिफाई ना करो तो भी बुलेट्स आएंगी, बट यहाँ मैंने बुलेट्स लगाई हैं और इसको दिखाने के लिए मैंने सर्कल्स लगाए हैं। अब और चेंजेस करते हैं इसमें, देखिए यानी कि विंटर सीजन में हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, तो इसके नीचे एक और लिस्ट लेते हैं, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखा लिए, अनऑर्डर्ड, इसमें हम टाइप डालते हैं स्क्वायर, और इसमें जो लिस्ट आइटम हम डाल रहे हैं, लिस्ट आइटम्स, तो हमारे विंटर में होता है हमारा एप्पल और सो एंड सो फ्रूट्स होते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और क्या फ्रूट्स होता है हमारा विंटर में, एप्पल और ऑरेंज होता है। और ये लिस्ट मैं अपनी यहीं पे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर रही हूँ। तो ये जो चेंजेस नीचे भी देखिए, इसमें पहली जो समर में जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर देखिए, समर में जो हमने एक और इंटरनल लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमने डाले हैं मैंगो और वाटरमेलन, और लिस्ट को यहाँ क्लोज कर दिया है। विंटर के लिए जो हमने लिस्ट फ्रूट्स की बनाई है वो है एप्पल और ऑरेंज, और इस लिस्ट को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ क्लोज कर दिया है। तो ये लिस्ट विद इन लिस्ट है। अब जो कंटेंट्स हमने ऐड किए उन्हें सेव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ये देखिए यहाँ इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये मेरी लिस्ट आ गई है। तो ये इनका डिफरेंट लेवल दिखाने के लिए मैंने देखिए समर में बुलेट्स हैं और समर के फ्रूट्स में सर्कल्स लगाए हैं। विंटर में जो हेडिंग है ये हमारी मेन लिस्ट है और ये सब लिस्ट है, तो सब लिस्ट को दिखाने के लिए यहाँ मैंने डिफरेंट लेवल्स को दिखाने के लिए यहाँ मैंने स्क्वायर्स लिए हैं। जब हम लिस्ट लगाते हैं, लिस्ट टैग बना डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट बनाते हैं, तो हमको उस लिस्ट आइटम के आगे BR टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे कि हमें अपना जो लिस्ट आइटम है वो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए या अपने कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना BR टैग के भी यहाँ जो लिस्ट आइटम है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ये चीज़ देखिए, मैं यहाँ ये दोनों चीज़ मैंने एक ही लाइन में कर दी है, बट ये कंटेंट मैं सेव करती हूँ देखिए, और फिर भी रिफ्रेश करेंगे हम तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, यानी BR टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप लिस्ट टैग बनाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाती है आपके लिस्ट आइटम्स। तो इस तरीके से आप अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।